अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद मैं स्वयं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1093 दिन हो गए। तारीख 4 नवंबर सन 2024, दिन सोमवार, सायंकाल का समय। सबसे पहले तो हम लोग अपने मन को जानने की कोशिश किए कि आखिर मन है क्या। तो मन के बारे में जब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई तो पता चला कि आँख से देखा हुआ दृश्य, कान से सुना हुआ शब्द, जीभ से लिया हुआ स्वाद या लिंग के द्वारा किए हुए विषय वासना रूपी भोग जो मेरे मन के ऊपर छाप पड़ा है वही मन है। और यही मन मेरे ऊपर चढ़कर अब मुझे चंचल कर रहा है, परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। मतलब बार बार ख्याल हो करके मुझे दुख देता है, पीड़ा देता है। किसको? जो भूत में हो चुका है, जो ना वो व्यक्ति मिलेगा, ना वो सामान मिलेगा, ना वो रूप मिलेगा, ना वो शब्द मिलेगा, ना वो स्थान होगा, कुछ होगा नहीं। लेकिन एक ख्याल मात्र वर्तमान में मुझे पीड़ित करते रहता है, ख्याल करा करा करके दुखी किए रहता है। या भूत को छोड़ करके भविष्य में जाएगा, भविष्य में हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। तरह तरह की कल्पनाओं में हम दौड़ते रहते हैं, जो कि ना भूत मेरा ना भविष्य मेरा। जो कुछ है वो मेरा वर्तमान है। जो भूत चला गया वो लौट के आना नहीं, अंधकार में जीवन चला गया। जो आने वाला है वो अंधा मोड़ है, दिखाई देता नहीं। जो वर्तमान है उसमें हम रहते नहीं। तो अपने चंचल मन को एकाग्र पहले किए, स्थिर किए और शांत कर लेने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते हुए आगे बढ़े। तो सबसे पहले भगवान और ईश्वर, धर्म और अध्यात्म के बारे में जानने की कोशिश की गई कि अध्यात्म स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से, और धर्म स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वधन भाव, स्व माने मैं, भाव माने दर, दर माने कीमत। तो मेरा स्वयं का कीमत क्या है ये समाज आकलित करता है, हम नहीं करते, समाज करता है कि इनके में कौन सा गुण है जिसके कारण इसकी इनकी कीमत है, जी किसके द्वारा, किस गुण के द्वारा यह व्यक्ति सम्मानित है, पूजनीय है, वंदनीय है, प्रातस्मरणीय है, या जो भी है गुण के कारण। और वह गुण जो मेरे काम का हो, जिस गुण को मैं स्वयं प्रयोग करके देखा, जाना, समझा और खुद मैं गुणी होगा। जब मैं खुद गुणवान बना, दूसरे का गुण लेके, जिसका गुण लेकर के मैं गुणवान बना, वह मेरे लिए पूजनीय, वंदनीय, स्मरणीय है।
तो धर्म कहते हैं, धर्म धारित इति धारण है, जो धर्म है जो धारण किया जाता हो। तो आपने कौन सा गुण धारण किया? क्या आपने कभी आकलन किया कि मैं कौन सा गुण धारण किया, अन्य लोगों का हित किया? पहले तो अपना हित किया, अपने दुखी मन को प्रसन्न किया, और अपने प्रसन्न मन से हम दूसरे का हित किए। दुखी मन से नहीं, प्रसन्न मन से, आनंदित मन से। और जब किसी दूसरे का हित होता है, वह व्यक्ति हमें किस रूप में देखता है, हमारा क्या आकलन करता है, तो वो बताएगा। हम स्वयं अपनी आकलन अपने अच्छाई या बुराई को देख के करते हैं। मेरे में क्या बुराई था जो छूटा, किसकी वजह से छूटा, किस कारण से छूटा? जिस कारण से या जिस वजह से छूटता है, वह व्यक्ति मेरे लिए पूजनीय होता है, क्योंकि मेरी बुराई छूट गई। तो हम लोग जो साधना करने बैठे हैं, वो अध्यात्म की ऊंचाई को छूना चाहते हैं। अध्यात्म की ऊंचाई क्या है? जब संधि विच्छेद करते हैं तो आदि धन आत्मा होता है, आदि अधूरा शब्द हुआ। अधूरा शब्द जब पूरा करते हैं तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का अध्ययन हमें करना है? तो उसमें लिखा आत्म। तो आत्म शब्द का क्या मतलब हुआ? आत्म शब्द का मतलब हुआ स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म शब्द ये कहना चाहता है कि तुम अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। अपने ही अंदर में अपने आप को ढूंढो कि मैं कौन हूं। तो मैं आप लोगों को अपने ही भीतर अपने आप को ढूंढने की प्रेरणा दे रहा हूं कि अपने ही भीतर हम अपने आप को कैसे देखें, जानें, समझें और उससे संतुष्ट हों, तृप्त हों। ये नहीं कि जब हम संशय में पड़े रहेंगे हम यही हैं या ये हैं। हम तृप्त होने की बात करते हैं, क्योंकि जब हम तृप्त होते हैं तभी संशय खत्म होता है, शंका खत्म होता है, कोई प्रश्न नहीं रहता है, और हम निर्द्वंद, निश्चिंत, निष्फिक्र होकर के अपना काम करते हैं, यानी अपनी स्थिति में रहते हैं। हमारी स्थिति क्या है? तो जैसे भगवान ईश्वर की चर्चा मैंने किया, और मैं कई बार कह चुका हूं कि भगवान हमारे शरीर को कहते हैं और ईश्वर हमारा श्वास है। अपने ही शरीर को हमें पढ़ना है अपने ही श्वास के सहारे। तो श्वास को कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले तो श्वास को पढ़ो, तो उसमें प्रश्न लगाओ कि मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न। या पहला प्रश्न आप ये भी कर सकते हैं कि श्वास क्या है? श्वास माने हवा। हवा हम अंदर ले रहे हैं, वही श्वास है। और कैसे चल रहा है? तो हमारे मन की गति या हमारे शरीर की गति, गति माने चाल, जैसी होगी वैसे हमारे श्वास की गति भी चलती है। अगर मन में कोई चिंता है, कोई फिक्र है, किसी प्रकार का तनाव है, किसी प्रकार का दबाव है, तो आप देखेंगे कि आपका श्वास की गति तेज हो जाती है। या आपके शरीर की स्थिति किसी प्रकार के तेज होती है। शरीर की स्थिति मतलब चलना, ज्यादा तेज चलेंगे तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी, मध्यम चलेंगे, रुक रुक के चलेंगे तो आपकी श्वास की गति मीडियम चलेगी। अगर कोई रोग नहीं है तो आपके श्वास में सामान्य बना रहेगा। अगर कोई रोग है तो आपकी श्वास की गति धीमी भी हो सकती है। तो श्वास की गति को देखने का मतलब हुआ श्वास मेरे से अलग है, और उस श्वास में हमें क्या क्या मिल रहा है? ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। तो श्वास में मिल रहा है, तो श्वास माने हवा में जो कुछ भी मिला रहेगा वही मेरे नाक के माध्यम से भीतर जाएगा, और नाक हमारा हमको बताएगा ये सुगंध है, दुर्गंध है, सामान्य है, ठंड है, शीतल है, गर्म है। उस श्वास के माध्यम से, नाक के माध्यम से कौन जानने वाला है? फिर हमने आपको लोगों को बताया था कि श्वास, नाक और मैं,
श्वास में क्या मिल रहा है, किसके द्वारा, नाक के द्वारा। तो नाक और श्वास कौन है, क्या वो अपने आप को जानते हैं कि मैं श्वास ले रहा हूं? क्या नाक अपने को जानता है कि मैं श्वास को खींच रहा हूं? क्या हवा को पता है कि मैं नाक के भीतर जा रहा हूं? जाता हूं मैं ठंडे ठंडे अंदर और निकलता हूं गरम गरम बाहर। क्या श्वास को, हवा को पता है? इसको जानने वाला मैं स्वयं इन दोनों से अलग। जब इस तरह से पूरा आप देखते हुए आगे बढ़ेंगे तब हर चीज में आप अपने आप को अलग करते जाएंगे। जैसे मैंने श्वास, नाक और मैं ये दिखाया था, और जब गर्मी हुई थी तो गर्मी, पसीना और मैं। अब क्या हम दिखाना चाहते हैं, एक लक्ष्य बनाए कि कान को अपने बस में करना है। कान का विषय क्या है, शब्द। अब शब्द, अब हम लोग शांत चित्त बैठे हुए हैं, कोई शब्द हमारे कान में नहीं पड़ रहा है, तो हमारी मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति एकदम सामान्य है, सहज है, सरल है और स्वाभाविक है। लेकिन इसी कान के माध्यम से, कान में जब आवाज पड़ता है तो हमारे मन की स्थिति, हमारे शरीर की स्थिति, हमारे शरीर के पार्ट्स यानी इंद्रियों की स्थिति बदल जाती है। शब्द कैसा है, अब शब्द के रूप में है, क्रोध उत्पन्न होगा। सामान्य शब्द है, सामान्य स्थिति आपकी बनी रहेगी, कोई क्रोध नहीं होगा। लेकिन सामान्य से भी थोड़ा सा ऊपर उठ करके प्रेम का हो तो तुरंत मन हंस देगा, मन हंसेगा अंदर और चेहरा आपका खिला हुआ दिखाई देगा, यानी मुंह भी आपका खुशहाली से भर जाएगा, वो दिखाई देता है, खिलखिला के हंसेंगे। तो हमारे मन, शब्द की स्थिति जैसे बदलती है, हमारे अपने भीतर की स्थिति भी उसी तरह से बदलती है। तो क्या शब्द ही मैं हूं, क्या कान ही मैं हूं? कान का विषय शब्द है, वो हमें प्रसन्नता भी देता है, दुख भी देता है, आनंद की अनुभूति भी कराता है तो पीड़ा भी देता है। हर तरह से वो शब्द जो है हमको अलग करके देखना होगा कि किस शब्द में मैं आसक्त हो रहा हूं, किस शब्द में मैं दुखी हो रहा हूं, किस शब्द में मैं प्रसन्न हो रहा हूं। लेकिन अपने को जब उससे अलग देखेंगे तो ना मैं शब्द हूं, ना मैं कान हूं, ना मैं शब्द के द्वारा जो स्थिति बदल रही है वह मैं हूं। मैं तो एकदम बिल्कुल सहज, सरल, स्वाभाविक रूप से भीतर शांत भाव में बैठा हूं, जिसको मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं और क्या हूं, एक रस हूं। अपने खुद की एक रसता का हमको भान नहीं है, इसलिए इंद्रियों के बदलाव के कारण हम अपने आप को बदलता हुआ मान लेते हैं। शब्द बदल गया, मेरे भाव बदल गए, मेरी क्रियाएं बदल गई। तो मैं अपने आप को जानने बैठा हूं, न कि इंद्रियों को जानने बैठा हूं, न कि इंद्रियों के विषयों को जानने बैठा हूं साधना करने, अपने आप को जानने। लेकिन अपने आप को जानने से पहले इनको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये जाने बिना हम क्या हैं, जैसे दीवाल और मैं। तो दीवाल को कौन जानना है, क्या दीवाल अपने आप को जानता है? नहीं। क्या दीवाल अपने आप में बन करके तैयार हो गया? नहीं। किसने बनाया? मनुष्य ने। मैं कौन हूं? मनुष्य हूं। तो दीवाल को कौन देख रहा है? मैं देख रहा हूं। दीवाल को बनाया किसने? मैं बनाया। इसलिए बनाया, अपने स्वयं के उपभोग के लिए। और इसी दीवाल में आसक्त होकर के हम कठिनाई यानी दुख भोग रहे हैं, बनाया हमने। तो एक दीवाल की जगह पे हम हजारों दीवाल बना सकते हैं, ऐसी हमारे अंदर में शक्ति है। लेकिन एक दीवाल में आसक्त हो गए तो अन्य हजार जो हैं वो रुक गए, आप उसी में आसक्त हो गए, मोहित हो गए, आप वहीं पे दुखी सुखी होते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो शरीर मेरा दीवाल है, मैं इसी में हूं। अब चीनी पानी की तरह शरीर और मैं ऐसा घुल गया हूं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े आराम से कहा, सहज भाव में कह दिया कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। जड़ और चेतन का ग्रंथि गांठ पड़ गया है। ये शरीर जड़ है और मैं चेतन। शरीर में मैं आसक्त हो गया हूं, शरीर को ही चेतनावान मान लिया,
शरीर को ही मैं मान लिया, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। अब क्या है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर किसका है, प्रकृति का है। तो प्रकृति की वस्तु को प्रकृति को लौटा दीजिए, और जब आप हो अपने आप में स्थिर हो जाओ, शेष रह जाओ। वही हम लोग जानने बैठे हैं। तो कान जो हम लोगों ने टारगेट बनाया है, लक्ष्य बनाया है, कान को जीतना, कान यानी शब्द को जीतना। तो शब्द सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक कितने प्रकार के शब्द हमारे कान को मिलते हैं, हमारी मनोदशा किस तरह से बदलती है। अब मनोदशा बदल करके मैं कैसे बदलता हूं, इन्हीं तीनों चीजों को पढ़ना है, अलग अलग करना है, और अपने आप को अपनी शुद्धता के बारे में जानना है। तो मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ हो रहा है प्रकृति हो रहा है, स्वतः हो रहा है, और मैं स्वतः अपने आप में शांत हूं, और जो क्रिया हो रही है वो प्रकृति में स्वतः अपने आप में हो रही है। यही हम लोगों को जानना है, और इसी को जानने के लिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि अपने आप को जानो, देखो, समझो, और अपने आप को अपने आप में स्थिर करके एक बार जरा देखो। 4 से 6 घंटा आप अपने आप में रहते हो, आपको पता नहीं है। जिस समय में आप नींद में रहते हो, वो नींद की स्थिति आपकी अपनी है। प्रतिदिन 4 से 6 घंटा आप नींद में जाते हो, और प्रतिदिन जो 4 से 6 घंटा अपने आप में रहते हो। आपको अपने आप में रहने के कारण शरीर स्वस्थ, मन सब स्वस्थ है, हमारी सारी इंद्रियां स्वस्थ, स्व में स्थित रहती हैं, इसलिए स्वस्थ है। और उसी का लाभ हमको पूरे दिन मिलता है, क्योंकि मैं अपने आप में स्वस्थ हूँ। लेकिन जब काम करते करते आंखें लगातार देखती हैं, तो आंख के पीछे जो नसें हैं वो दबाव महसूस करती हैं, खून जल जाता है, तनाव महसूस होता है, चुभन सी होती है, गलन सी होती है, गड़न सी होती है, तमाम चीज़ें। तो अब इसको जब हम आँख को बंद करते हैं तो आँख के पीछे जो नसें हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया से होता है, आँख की रोशनी तरोताजगी देती है, हम नए सिरे से हर वस्तु को देखते हैं। कान हमारा जब कुछ सुनता नहीं 4 से 6 घंटा, तो कान हमारा एकदम स्वस्थ होता है अपने आप। कान के पीछे जो नसें हैं, नसों में जो खून का सर्कुलेशन है वो बाकायदे हो जाता है, इसीलिए कोई कठिन से कठिन शब्द सुन करके हमको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता। मुंह बोलते बोलते नसें जो एकदम थकान में आ जाती हैं, पैर चलते चलते नसों की थकान आ जाती है, नस के अंदर में जो खून है वो जलते हैं, हाथ से काम करते करते हाथ थकते हैं, यानी पूरा शरीर थक जाता है 10 से 12 घंटे में। और 4 से 6 घंटे जो हम सोते हैं तो पूरे शरीर को हमारी ही इंद्रियां एकदम मेंटेन हो जाती है अपने आप में, खाली वो नींद लेने से। तो जब 4 से 6 घंटे सोने पर 18 घंटे का, 18 से 20 घंटे का हमको जो काम कर करके हम अपने शरीर को थका देते हैं, मन को थका देते हैं, शरीर के पार्ट्स आँख कान नाक को थका देते हैं। तो थकान दूर करने के लिए 4 से 6 घंटे जो हम सोते हैं, उससे हमारे ही शरीर को हमको महसूस होता है कि कितनी तरोताजगी आ गई। कभी हम नींद में जाते समय वर्तमान की स्थिति को देख करके नींद में नहीं जाते, और जब हम उठते हैं तो नींद में आने से पहले और नींद में आकर के उठने से पहले हम अपने आप को आकलन नहीं करते। हमारे शरीर की स्थिति नींद में आने से पहले कैसी थी, और नींद आने के बाद जब हम उठ रहे हैं तो इस समय में हमारे शरीर की स्थिति कैसी है, हल्की है, दबाव में है, तनाव में है, दर्द में है, पीड़ा में है, या सामान्य है, आनंद पूर्वक है, किस स्थिति में है, हम आकलन नहीं करते, क्योंकि शरीर को मैं मान लिए हैं, इसलिए आकलन नहीं कर पाते। और जब शरीर को मेरा मानेंगे तो आकलन करेंगे, तो आपकी स्थिति मजबूत होगी। आप कौन हो, एकदम बिल्कुल शुद्ध, शांत, स्थिर और एकरस हो, वो आपको ज्ञान होगा। धीरे धीरे आप अपने शरीर की जो आसक्ति है, मोह है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। आप अपने ही शरीर से जो आसक्ति है उसको आप जीतेंगे, अपने बस में करेंगे, और आप अपने आप को और मजबूत करेंगे अपनी स्थिति बनाकर। स्वयं की स्थिरता, भीतर से कोई चंचलता नहीं रहेगी, मन में किसी प्रकार का कामना, इच्छा, वासना नहीं होगी, एकदम बिल्कुल शांत स्थिति। और यही मैं चाहता हूं
कि आप अपने जो आपकी जो स्थिति है स्वयं की वो शांत है, स्थिर है। अपने शांत और स्थिर स्थिति में लौटने के लिए हम आप लोगों को साधना करा रहे हैं कि आप अपने ही आप में वापस लौटिए। तो अपने आप में वापस लौटने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए जब इसी शरीर को भोजन देने के लिए आपको इसी शरीर से मेहनत करना होता है, तो आपको तो अपने आप में अब स्थिर होना है, शरीर का मोह त्यागना है और सदैव के लिए शरीर से मुक्त होना है जो शरीर में आसक्ति हो गई है। तो उसके लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बिना थोड़ा सा मेहनत किए आपकी स्थिरता बनेगी नहीं और आपकी स्थिरता आए बिना शरीर की आसक्ति से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, वह यथावत बनी रहेगी। तो जन्म जन्मांतर जैसे पीछे चले आए आज भी हो, ऐसे आगे भी जन्म ले लेकर के दुख सुख भोगते हुए आप जीवन यापन करोगे। अब वो किस जीवन में आप होंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप मानव शरीर में ही रहेंगे, कोई जरूरी नहीं कि जो वर्तमान की संगत मिली हुई है, माता पिता समाज मिला हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि यही लोग मिलेंगे दोबारा। कौन मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई पता नहीं। किस रूप में मिलेगा, कोई पता नहीं। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं वर्तमान में जो कुछ भी है वो आपका अपना वर्तमान ही है। अपने वर्तमान को संवारो, सुधारो, देखो, जानो, समझो और अपने आप को इसी वर्तमान की स्थिति में स्थित करने की कोशिश करो। ये मेरा उद्देश्य है और आप लोगों का भी यही उद्देश्य है कि मैं अपने आप को जानूं। तो कैसे जानोगे? तो कान, शब्द और मैं, तीन चीजें हो गई। अब तीनों हूबहू महसूस होना चाहिए अलग अलग, और जब तक तीनों अलग अलग महसूस नहीं होगा तब किसमें आप स्थिर होंगे? कान में या शब्द में या अपने आप में? किसमें स्थिर होंगे? शब्द बदलता रहता है, कान वही है, लेकिन शब्द के माध्यम से हम बदलते रहते हैं। शब्द बदला, मैं अपना भाव बदल दिया, मैं उसे अपने आप को मानने लगता हूं। और जो कि ना मैं शब्द हूं ना मैं कान हूं, मैं तो स्थिर हूं, शुद्ध हूं। अपनी शुद्धता का मुझे ज्ञान नहीं है, उसमें मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूं। और उसी स्थिरता को बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। बनाने के लिए और बनाए रखने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। इसीलिए मैं एक एक करके कबीर साहब की कथनानुसार एक एक निर्वारी, एक एक को निवारण करिए, जो निर्वारी जाए, जो अपने बस में होकर के उसका हम निराकरण कर सकते। क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रश्न उठेंगे। अभी हमने क्या कहा था कि शब्द सुन करके क्या कान को मिलने की क्षमता है? तो ऐसे मोटी मोटा तो कर देंगे नहीं है, लेकिन जब अनुभूत के आधार पे जाएंगे तो आवाज ही नहीं निकलेगी हमारी, खुद ही आवाज नहीं निकलेगी, ना हाँ में ना ना में। कि मैं अपने आप में शांत रहूंगा, इसको देखूंगा तो ये जो है ये चंचल है, ये तो कहेगा मैं ठीक हूं, लेकिन मैं अपने आप में ठीक हूं कैसे मालूम हो? तो दो चीजें हैं, अलग अलग हो रही हैं। तो मैं अलग हूं, शरीर अलग है, शरीर की इंद्रियां अलग हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, उनके परिणाम अलग हैं, और उसको जानने वाला मैं स्वयं अलग शुद्ध शांत स्थिर हूं। और अपने शुद्ध शांत स्थिरता में जाने के लिए हम लोग एक दूसरे का ऑपरेशन कर रहे हैं, गुरु शिष्य की परंपरा को पालन कर रहे हैं। गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से शिष्य के जीवन में चार चांद लगता है। चार चांद का मतलब उसका जीवन अपने आप में सुधरता है, जो भी कमियां रहती है वो दूर करता है, और दूर करते ही अपने आप में खट से फिट हो जाता है। मैं पान खाता हूं, पान खाते खाते मेरे ही अपने मस्तिष्क हमको बताता है कि आपका मुंह दुर्गंध दे रहा है, और जैसे मस्तिष्क को पता चला कि मुंह से दुर्गंध आ रहा है, हम तुरंत उसे छोड़ते हैं। तो जब सुगंध छूट जाता है, मन के मुंह के अंदर में जो भी है वह स्पष्ट मालूम होता है कि जो पान की वजह से दुर्गंध था वो पान का दुर्गंध खत्म हो गया, पुकार का दुर्गंध था खत्म हो गया, बीड़ी का सिगरेट का जो दुर्गंध था खत्म हो गया। अब मेरे इस मांसपेशियों का, मुंह के मांसपेशियों का जो यथास्थिति है, सहजता उसकी है, बीड़ी पीने के पहले, सुर्ती खाने के पहले
पुकार खाने के पहले, पान खाने के पहले जो हमारे मांसपेशियों की स्थिति थी वो फिर दोबारा आ जाती है। जो चंचवाई पकड़ी रहती है आदत की वो खत्म हो जाती है। तो हमारी स्थिरता एकदम महसूस होता है, फीलिंग होती है भीतर से कि हमारी बुराई छूट गई। अब बुराई छूट गई तो मेरी स्थिति कैसी बनी? एकदम बिल्कुल सामान्य जैसे पहले था। आदत लगाने से पहले जैसी हमारी स्थिति थी उसी स्थिति में हम लौट आए। तो जो आदत बनी हुई है किसी भी प्रकार की, उसी आदत को देखना होगा। आदत को देखते देखते आदत ही छूट जाएगी, मैं अपनी जगह पर स्थिर हो जाऊंगा। कोई चंचलता नहीं, कोई अशुद्धता नहीं, एकदम शांत, शुद्ध, स्थिर।